आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदयों का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले, आमीन। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व पहला रविवार है और जिसको हम ज़्यादा अच्छे से खजूर का रविवार या पाम संडे के रूप में जानते हैं। और आज की जो थीम है वो है प्रभु यीशु मसीह विजय उल्लास के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और संसार के सब लोगों के उद्धार के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। तो आज जैसा कि अभी हम जानते हैं और हमें पता है कि आज पाम संडे है और हम पाम संडे में के को विचार करेंगे। और आज जब हम इस वचन को देखते हैं तो आज जो वचन है वो हमारे सामने है संत लूका रचित सुसमाचार, उसकी 28 बाब से लेकर और उसकी 40 आयत तक। उसकी 28 लूका रचित सुसमाचार उसका 19 बाब और उसकी 28 से लेकर 40 आयत तक। टॉप बर्नार्ड ने अपनी एक किताब में लिखा है कि जो वहाँ भीड़ थी वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान थी। वो वहाँ पे जय जयकार के नारे तो लगा रहे थे, लेकिन उन नारों में उनकी जो सोच थी वो अलग थी, क्योंकि वो एक ऐसे मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे कि जो एक राजा की तरह एक सफ़ेद घोड़े पे सवार होकर आएगा। उनको ऐसे व्यक्ति की तलाश थी, ऐसे मसीहा का वो इंतज़ार कर रहे थे। परंतु उसके बदले में उन्हें मिला गधे पे सवार एक बड़ाई जो यीशु मसीह थे। वह खूब धूमधाम चाहते थे, लेकिन उनको एक मरहम लगाने वाला मिला। वह एक राज अधिकारी चाहते थे, पर उन्हें एक उद्धारकर्ता मिला। उन्हें वो कुछ भी नहीं मिला जो वो चाहते थे या जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको सब कुछ मिला एक यीशु मसीह के रूप में, लेकिन उन्होंने उसको नहीं जाना। और उस समय जो कुछ हो रहा था वो इसलिए उन्होंने शायद अनजान बोला है, क्योंकि जो उस समय हो रहा था कि वो सिर्फ यीशु मसीह जानते थे कि ये क्या हो रहा है, और बाकी लोगों का जो सोच थी वो एकदम अलग थी। वो किसी और सोच में उस समय डूबे हुए थे। और यरूशलेम में जो लोग थे उनकी तरह बनना हम लोगों के लिए भी बहुत आसान है। हमें लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वास्तव में हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं होती कि हमें लगे कि हम सब कुछ जानते हैं। अगर हमारा कोई दिन बुरा निकल जाए या हफ्ता बुरा निकल जाए तो हम उसको परमेश्वर पर उसका दोष लगाते हैं। अगर हमारे बच्चे ठीक से नहीं पढ़े तो हम उसको स्कूल पर दोष लगाते हैं। यदि हम खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर की स्थिति नहीं सुधर रही है, उसका भी हम दोष परमेश्वर पर लगाते हैं। यीशु जो हम उस दिन उस यरूशलेम में आता है और उसका लोगों ने स्वागत करा, वैसे ही वो हमारे हृदयों में आना चाहता है, हमारे जीवन में आना चाहता है, लेकिन हम उसका उस तरह से स्वागत नहीं करते। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने सुविधा अनुसार उसको याद करते हैं या उसको उस तरह से हम देखते हैं जैसे उस समय लोग एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे थे और वो उसी नज़र से यीशु मसीह को देख रहे थे। हम भी उसी तरह से जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भी मसीह को याद करते हैं और उसको हम उसके पीछे हम जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी जो दुनियावी चीज़ें हैं उनको दिखाकर उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो उनसे नहीं इम्प्रेस होता, नहीं प्रभावित होता। वो हमारा दिल चाहता है, वो हमारे दिल पे राज करना चाहता है, हमारे जीवन में आना चाहता है। और पाम संडे भी हम कह सकते हैं कि यही है। तो आज जब हम पाम संडे बना रहे हैं, खजूर का इतवार बना रहे हैं, और हम उस घटना को देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी प्रवेश उन्होंने वहाँ पे किया, और ये ठीक उस समय से पहले या एक हफ्ते पहले की बात है, या उसको क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले जो पहला रविवार था उस समय की ये घटना है। और जो यीशु मसीह की विजय प्रवेश की जो ये घटना है यरूशलेम में, ये उन कुछ घटनाओं में से एक है जो हमें चारों सुसमाचारों में मिलती है। जब हम देखते हैं कि हमें मती 21:1-11 में हम इसको पढ़ सकते हैं, मरकुस 11:1-11 में हम इसको पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 12:12-19 में हम इसको पढ़ सकते हैं, और लूका 19:29-40 में हम इसको पढ़ सकते हैं। तो ये चारों सुसमाचारों में हमें इसका वर्णन मिलता है, और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये यीशु मसीह के लिए या यीशु मसीह
के जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण घटना थी, और साथ ही साथ उन दिनों के जो लोग थे या हम उसके बाद जितने भी हम मसीह लोग हैं, हम सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण घटना थी कि ये चारों सुसमाचार में हमें मिलती है। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर जब हम यहाँ पे पाम संडे के लिए जमा हुए हैं, तो हम देखते हैं कि आज हम इससे हम क्या सीख सकते हैं। उन दिनों में जब यीशु एक उधार उधार के गधे के बच्चे पर की पीठ पर सवार होकर यरूशलेम में उसने प्रवेश किया, और वो ऐसा जो सवारी थी उस पे पहले कोई उस पे किसी ने सवारी नहीं की थी। ये और चेले जो यीशु मसीह को जब उस पे बैठने से पहले उन्होंने अपने चोगे उसके बच्चे पर डाल दिए, और जो भीड़ थी वो उसका स्वागत करने के लिए निकल आई और अपने कपड़े और खजूर की डालियां उसके सामने डालकर उसका स्वागत उन्होंने किया। लोगों ने उसकी महिमा की और कहा, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तो ऐसे नारे लगाकर लोगों ने उसकी महिमा की। तो ये कुछ इस तरह से था, जब एक राजा आता है और वो राजा जिस घोड़े पर बैठता है उस पर और कोई नहीं बैठता, वो सिर्फ राजा के लिए रिजर्व होता है, राजा के अलावा उस पर और कोई नहीं बैठ सकता, राजा ही उसकी सवारी करता है। जब राजा उस पर बैठता है तो बहुत सी उस पर जो कीमती चीज़ें डाली जाती हैं, उसके ऊपर घोड़े के बैठने के लिए जो उस पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डाले जाते हैं और उसको सजाया जाता है। और जब वो राजा निकलता है तो लोग उसमें कालीन उसके लिए बिछाई जाती हैं। तो जिस तरह से यीशु मसीह ने उस दिन उस गधे पर बैठकर प्रवेश किया, तो एक वो राजा की तरह उसने उस यरूशलेम में प्रवेश किया। यरूशलेम में प्रवेश करने का जो यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो ये था कि वो अपने आप को मसीहा, इजराइल का राजा, सार्वजनिक रूप से उसने उसकी घोषणा की, और साथ ही साथ पुराने नियम में जो उसके लिए भविष्यवाणियां थी उसको भी उसने पूरा किया। मत्ती में हम देखते हैं जब इस घटना में, तो वहाँ पे वो जकरिया के बारे का भविष्यवाणी का जिक्र करता है, जो जकरिया 9:9 में हम पढ़ते हैं, और वहाँ लिखा है, सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो यीशु ने अपनी इस यरूशलेम प्रवेश में, विजयी प्रवेश में राजा के रूप में सवार होकर आया, और उन दिनों के अनुसार जैसे राजा का स्वागत होता था, लोगों ने उसका वैसे ही स्वागत किया। यरूशलेम की सड़कों पर, उसके शहर में, वो एक राजा जब आता है और जब वो अपने महल की ओर जाता है, उसी तरह से यीशु मसीह भी अपने अस्थाई महल नहीं बल्कि आत्मिक महल की तरफ वो गए, जो मंदिर था, जो हम मरकुस 11:11 में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, और वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर भाराव के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। तो जब उसने प्रवेश किया तो वो सीधा मंदिर में गया। जिस तरह से राजा जब शहर में प्रवेश करता है और अपने महल की तरफ जाता है, उसी तरह से यीशु मसीह मंदिर में गए, और जब वो लोग उसकी आराधना और उसकी महिमा कर रहे थे, तो उसने उसको स्वीकार किया, और क्योंकि केवल वो इसके योग्य था। और अब जब उसके शिष्य और अब वो अपने शिष्यों को भी चुप होने के लिए नहीं कह रहा है, जैसे वो पहले कहता था। अगर हम पढ़े मत्ती 12:16 में, तो वहाँ लिखा है, और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। और 16:20 में अगर हम पढ़े तो वहाँ लिखा है, तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। पहले जब यीशु मसीह चेलों को मना करता था कि मेरे बारे में किसी को नहीं बताना, मेरे बारे में ये नहीं कहना कि मैं मसीह हूँ, तो और अब वो खुद उनको वो बोलने दे रहा है। चेले खुलकर उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। और अगर हम 37वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो लोगों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण तो चेलों की सारी मंडली उन सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तो यीशु मसीह अपने चेलों को चुप रहने के लिए नहीं कह रहा है, और वो चेले और वो उनके साथ जो मंडली थी वो उसकी महिमा करने लगे। और यीशु भी वहाँ पे लोगों को खुलेआम जो उसकी महिमा कर रहे थे, जो उसको होशन्ना के नारे लगा रहे थे, पर
और राजा कह रहे थे, प्रभु कह रहे थे, और ये परमेश्वर ने उनको यीशु मसीह ने उनको नहीं रोका। और यीशु मसीह ये चाहते थे कि वो ये प्रकट करना चाहते थे कि वही उनका राजा है और मसीहा है जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ मौजूद कुछ लोग ये सब जो उनके सामने हो रहा था वो, और वो वहाँ पे जो खड़े थे वो उसकी महिमा इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें उसमें अपना मसीहा के रूप में पहचाना था। यीशु मसीह को अपने मसीहा के रूप में पहचाना था, बल्कि वो लोग वहाँ जो उसकी प्रशंसा कर रहे थे, या बहुत से लोग ऐसे जो वहाँ पे नारे लगा रहे थे, वो उसको इस नज़र से देख रहे थे कि अब वो इनको रोमी सरकार से उनको छुटकारा देगा, अब वो उनके विरुद्ध विद्रोह करेगा, उसका विद्रोह का नेतृत्व करेगा। और जो जिस तरह से उनको पहले बंधनों से मुक्ति मिली, दासवत्ता से मुक्ति मिली, वैसे ही अब यीशु मसीह जिस तरह से मूसा उनको लेके आया, इसी तरह से अब यीशु मसीह उनकी अगुवाई करेगा ये रोमी सरकार से निकलने के लिए। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो आत्मिक रूप से ये विश्वास नहीं कर रहे थे कि यीशु मसीह कौन मसीहा जो है वो किस रूप में आया है। वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आया है, लेकिन वो उसको उद्धारकर्ता नहीं बल्कि उनको एक गुलामी से छुटकारा देने वाला उस नज़र से उसको देख रहे थे। तो लेकिन जब वह उनकी उम्मीदों में खरा नहीं उतरा और जिस जिस नज़र से वो देख रहे थे वो उस तरह से उनको नहीं मिला उसके काम यीशु मसीह के, तो कि जो वो उनको रोमी सरकार से उनको और उनके सहयोग करने वालों के साथ उनको वो विद्रोह करके उनको उसमें से छुटकारा दिलाएगा, तो वो भीड़ जो थी वो उसके खिलाफ हो गई। कुछ ही दिनों में हम देखते हैं कि वो जो होसन्ना के नारे लगा रही थी, उसकी महिमा के नारे लगा रही थी, वो उस पर वो चिल्लाने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो इस तरह से वो जो लोग थे वो बदल गए, और जो लोग आज पाम संडे के दिन उसको वेलकम कर रहे हैं, उसका होसन्ना के नारे लगा रहे हैं, और कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि वही लोग, वही भीड़ उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए चिल्लाने लगी। तो जब हम इस विजयी प्रवेश की घटना को देखते हैं, तो विजयी प्रवेश की जो घटना है इसके विपरीत हम देखते हैं कि इसमें जो विरोधाभास है जो विश्वासियों के लिए है, वो विश्वासी जो है वो सीख सकते हैं कि वो कैसे इस पर अमल करे, कैसे वो यीशु मसीह की बात पर या यीशु मसीह जो कहता है उस पर अमल करे। ये उस राजा की कहानी है जो एक दीन दास के रूप में गधे के पर सवार होकर आया, ना कि लहलाते हुए घोड़े और शाही वस्त्र पहनकर आया, बल्कि वो गरीब और विनम्र कपड़ों पर आया। यीशु मसीह संसारिक राजाओं की तरह नहीं कि अपने बल के साथ और जो आगे बढ़ते हैं अपनी पूरी सेना के साथ विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो इस तरह से नहीं आया, बल्कि वो प्रेम, अनुग्रह और दया के साथ विजय प्राप्त करने आया, हमारे हृदयों पर विजय प्राप्त करने आया, अपने लोगों के लिए अपना समय बलिदान देने के लिए आया। उसका राज्य सेनाओं और वैभव का नहीं परंतु दीनता और दासवता का है। वह राष्ट्र को नहीं बल्कि लोगों के दिलों और दिमागों को जीतने के लिए आया, आत्माओं को जीतने के लिए आया। उसका संदेश ईश्वर के साथ साथ शांति और मेल करने का था, ना कि वो किसी के विरुद्ध कोई लड़ाई करने के लिए आया था। तो आज जब हम रोज़ों के इस आखिरी हफ्ते में प्रवेश करते हैं, तो हमें भी अपने आप को जांचना है कि जो पिछले दिन रोज़े के दिनों को हमने बिताया, जो हमारे लिए एक पश्चाताप का समय था, हमें अपने जांचने का समय था, उसमें हम कहाँ तक सफल हुए हैं। क्या हमने सचमुच में अपने आप को जांचा है? क्या हमने सचमुच में ये देखा है कि हमारे जीवन में क्या क्या कमियां हैं, हम कितना परमेश्वर से दूर हैं? और जब आज हम पाम संडे बना रहे हैं, यीशु मसीह के विजय पर्व को मना रहे हैं, तो क्या यीशु मसीह हमारे हृदयों में इस तरह से वो आया है? क्या उसने हमारे दिलों में को जीता है, विजयी प्रवेश किया है कि हमारे दिलों में? क्या हमारे जो काम है वो इस लायक हो सके हैं कि हम यीशु मसीह का अपने दिलों में स्वागत करें, जिस तरह से वो आना चाहता है और हमारे दिलों में राज्य करना चाहता है? क्या हम उसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं? और जैसा वो राज्य चाहता है, जैसा वो कहता है कि शांति और प्रेम से वो राज्य करने के लिए आया है, तो क्या हम उसके विश्वासी होने के कारण क्या वो चीज़ें हमारे जीवन से प्रदर्शित होती हैं? क्या हमारे जीवन में शांति है?
क्या हमारे जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम है, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन से प्रदर्शित होती हैं कि नहीं होती है। और दुनिया का जो सच्चा राजा है, जो जीत के साथ जो यीशु मसीह है, क्या वो हमारे दिलों पे राज करता हुआ नजर आता है, दूसरों को नजर आता है? क्या हमारा जीवन वैसा है जैसा यीशु मसीह चाहता है? तो आज जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हम अपने हृदयों को भी जांचें, अपने हृदयों को भी देखें, क्या हमारे दिल में वो जगह हमने छोड़ी है, या हमने अपने दिल को उस तरह से साफ किया है कि जब यीशु मसीह उसमें आए तो उसको वो जगह साफ मिले, वो वहाँ पे अपना घर बना सके, वो हमारे हमारे हृदयों पर अपना राज्य बना सके, उसमें राज्य कर सके, और जैसा वो चाहता है उसको वैसा वो हमारे जीवन को चला सके। तो अगर हमने अभी नहीं किया है तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपने हृदयों को में जो हमारी कमियां हैं, हमारे जो पाप हैं, उनसे हम पश्चाताप कर सकते हैं, ताकि जितने अभी तक हमारे जीवन में जो हमने कितने रोज़े हमारे जीवन में हमने बनाए हैं, क्या ये उसी तरह से ये रोज़े भी हमारे जीवन से चले जाएंगे? तो ये सारी बातों को हम जांचें, अपने हृदय को जांचें, परखें कि सचमुच में क्या आज जब हम यीशु मसीह का विजयी प्रवेश जो उसने यरूशलेम में किया था, उसको हम उस दिन को हम मनाते हैं, तो क्या यीशु मसीह आज हमारे दिलों में प्रवेश कर रहा है? क्या वो हमारे दिलों में राज्य करने के लिए उसको जगह मिली है कि नहीं मिली है? तो हमें अपने आप को जांचना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आज फिर से आपने हमें मौका दिया कि हम आपके आराधना करें, आपके वचन को सुने परमेश्वर। तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि हमारे हृदयों को भी नर्म कीजिए, जो हमने पत्थर के अपने हृदय बना लिए हैं परमेश्वर, और हम उसको नहीं बदलना चाहते हैं परमेश्वर। तो हमारी अगुवाई कीजिए कि हम अपने हृदयों को बदलने के लिए तैयार हो सके परमेश्वर। जो आपने वादा किया है कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय निकाल कर उसमें नर्म हृदय लगाऊंगा, मांस का हृदय लगाऊंगा परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हमारे हृदयों को भी ऐसे बदलिए परमेश्वर, ताकि हम भी अपने जीवन को आपको समर्पित कर सके, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही हमारे जीवन में कार्य हो सके। हम आपको अपने जीवन में स्वीकार कर सके, अपने हृदयों में स्वीकार कर सके, ताकि आपकी अगुवाई में होकर अपने जीवन में हम आगे बढ़े। तो ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।